तो चलिए दोस्तों, सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम सीरीज के अंदर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की चर्चा कर रहे थे। और ट्रिगोनोमेट्री के जो विभिन्न फॉर्मूलाज हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका था कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। तो राइट एंगल का सामने वाला साइड जो होता है किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम एच से डिनोट करते हैं, जिसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। और ये जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने का साइड पी से डिनोट किया जाता है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो एक्यूट एंगल से एडजेसेंट साइड होता है उसको हम बेस बोलते हैं, जिसको बी से डिनोट किया जाता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। हमने ये भी पढ़ा था कि साइड, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड और उसके एक्यूट एंगल के साइड का जो रेशियो होता है उसी को हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं। कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में the ratio of the sides of a right angle triangle with respect to its acute angle are called trigonometric ratio। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसका साइन, कॉस, टैन, सेक ये क्या होगा। एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आगे इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा हमारा। तो जैसे ये हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया ए बी सी। ए बी सी हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये एंगल बी जो है राइट एंगल हो गया और एंगल सी जो है ये एक्यूट एंगल हो गया। तो एंगल बी के सामने का साइड, इसको क्या हम बोलेंगे? हाइपोटेनस। इसके बाद ये एक्यूट एंगल के सामने के साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। और एक्यूट एंगल का जो एडजेसेंट साइड होगा उसको हम बोलेंगे बेस, जिसको हम B से डिनोट करेंगे। तो अभी यदि हम इस एंगल को मान लेते हैं, ये एक्यूट एंगल जो है ये थीटा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एक नंबर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइन ऑफ एंगल C, मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन C और साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब P बाई H। P बाई H, तो P परपेंडिकुलर क्या है? AB है, और H जो हो जाएगा वो AC हो जाएगा। इसी तरह कॉस ऑफ एंगल C या कॉस थीटा, कॉस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस होगा, मतलब B बाई H। अब इसमें B क्या है? B BC है और H हाइपोटेनस AC है। और इसी तरह tan थीटा जो होगा वो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, मतलब P बाई B। अब इस ट्रायंगल में AB परपेंडिकुलर है और बेस इसका BC है, तो AB बाई BC।
तो साइन साइन थीटा हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब पी बाई एच, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस मतलब बी बाई एच, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब पी बाई बी। अब हम इसके बाद आते हैं कॉसेक में। अब कॉसेक जो होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। मतलब यदि हमें कॉसेक थीटा लिखना हो तो कॉसेक थीटा जो होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर एच बाई पी। अब इसमें हाइपोटेनस कौन सा है, एसी है, और परपेंडिकुलर ए बी है। इसी तरह सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या था, कॉस बी बाई एच था, तो ये एच बाई बी हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। और कॉट थीटा जो होता है वो टैन का रिवर्स, टैन का उल्टा होता है। तो टैन हमारा क्या था, पी बाई बी था, तो ये हो जाएगा बी बाई पी मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। अब इसको याद करने का जो तरीका है, वो याद करने का तरीका कैसे हम याद रख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, वो भी बता देता हूं। टेक्निक टू रिमेंबर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को याद करने का एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। आप यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा, यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा, और यहाँ लिख दीजिए टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। यहाँ आप लिखिए पंडित मतलब पी, बद्री मतलब बी, प्रसाद मतलब पी, हर मतलब एच, हर मतलब एच, भोले मतलब बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले मतलब साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, एंड tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। मतलब आप अगर इस टेक्निक को याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से क्या होगा, साइन थीटा पंडित मतलब पी, हर एच पी बाई एच, कॉस थीटा बद्री और हर एच बी बाई एच, tan थीटा पी बाई बी। अभी क्या होता है कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है, साइन थीटा का रिवर्स जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा एच बाई पी, एंड कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, एंड टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। इस टाइप से इसका टेक्निक है जिसे आप याद रख सकते हैं। अब आगे हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसको याद करने के बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो एक रियल नंबर होते हैं, और इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब थोड़ा सा रिमेंबर हमें करने की जरूरत है पाइथागोरस थ्योरम।
जब हम पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी के सामने का पार्ट ए हाइपोटेनस, ए पार्ट परपेंडिकुलर एंड ए पार्ट बी होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने पढ़ा था ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आपको याद रखने की जरूरत है। और इसी से हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर इस ट्रायंगल में पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसी से हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। दिस मीन्स कि इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी तीन चीजें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में से कोई भी दो चीज हमें मालूम है तो हम तीसरा चीज इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड। अब एक फिगर दिया हुआ है आपके पास, ए बी एंड सी। ये कोई ट्रायंगल है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और एंगल बी 90 डिग्री है, और इसका वैल्यू 13 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है। इसका वैल्यू 13 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है, एक नंबर साइन ए का वैल्यू निकालना है, दो नंबर कॉस सी का वैल्यू निकालना है, एंड तीन नंबर tan ए का वैल्यू निकालना है, और चार नंबर कॉसेक सी का वैल्यू निकालना है। अब इस ट्रायंगल में जब हमें साइन ए का वैल्यू निकालना है तो साइन ए जो हो गया एक्यूट एंगल हो गया, साइन ए एक्यूट एंगल हो गया। 90 डिग्री ये है, एंगल बी जो है 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, और एंगल ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, और एंगल ए से जो एडजेसेंट साइड है वो बेस हो गया। तो सबसे पहले हम इसका बीसी निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए सी कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया 5 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 169 इज इक्वल टू 25 प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 minus 25 means 144 and BC is equal to 12, मतलब BC जो है ये 12 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन ए, इस ए के लिए हाइपोटेनस तो ऑलवेज एसी रहेगा, और इस ए के सामने का जो पार्ट है, इस ए एक्यूट एंगल के सामने का पार्ट ए जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा।
तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब बीसी बाई एसी। बीसी का वैल्यू आ गया 12 और एसी का वैल्यू 13। तो दैट्स योर आंसर पहले नंबर का। फर्स्ट नंबर साइन ए निकालना है। सेकंड कॉस सी निकालना है। कॉस सी मतलब ए वाला कॉस सी। आपको बताया गया है कि जो भी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है और एक्यूट एंगल से एडजेसेंट साइड जो है बेस होता है, और 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने का साइड हाइपोटेनस होता है। तो इसमें अगर हमें कॉस सी निकालना हो तो कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉस सी के लिए सी के सामने वाला साइड ए बी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा और बीसी जो है वो बेस हो जाएगा, मतलब बीसी बाई एसी। तो बीसी कितना है 12 और एसी का वैल्यू है 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें जो है tan ए निकालना है। तो tan ए क्या होगा, फिर से हम देखते हैं कि ये एंगल ए जो है एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने का साइड जो होगा, एंगल ए एक्यूट एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और इससे जो एडजेसेंट साइड होगा वो बेस हो जाएगा। तो tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, बीसी बाई बेस हो गया ए बी। तो बीसी हो गया 12 और बाई ए बी हो गया 5। ए आपका आंसर हो गया तीसरे नंबर का। इसी तरह फोर्थ नंबर कॉसेक सी हमें निकालना है। कॉसेक सी, तो कॉसेक सी में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है एच बाई पी। तो एच बाई पी के लिए क्या करना पड़ेगा, सी के सामने का साइड बी हो गया और सी के सामने का साइड है परपेंडिकुलर हो गया और एसी जो है हाइपोटेनस हो गया, मतलब एसी बाई ए बी मीन्स 13 बाई पी हो गया 5। दैट्स योर आंसर। तो इस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।